अध्याय 2। तुम मेरा मजाक मत उड़ाना जॉर्ज। वहाँ हम गीत गाते हैं, प्रार्थना करते हैं और संदेश भी सुनते हैं। जब वागनर के घर में हर शनिवार को होने वाली प्रार्थना सभा में मूलर ने आने की इच्छा प्रकट की, तब बेटा ने ये बातें कही। संदेश सुनते हो? संदेश तो चर्च में दिया जाता है। बेटा, क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि पादरी के बिना संदेश सुनना मना है? जॉर्ज, हम एक छपे हुए संदेश को पढ़ते भर है। हाँ, तब ठीक है। कुछ भी हो बेटा, मैं तुम्हारे साथ इस सभा में आऊंगा। हो सकता है कि इस सब में मेरे जीवन में सुधार हो जाए। हाँ, शायद। वागनर का घर आडंबर रहित था। अन्य घरों की तुलना में उसके घर के द्वार बहुत विशाल थे, मानो वे उस घर में रहने वालों के हृदय की विशालता को बता रहे हो। साफ सुथरे वस्त्र पहने हुए कुछ लोग उस द्वार से अंदर की ओर जा रहे थे। बेटा और जॉर्ज दोनों दरवाजे के सामने पहुंचे। ये मेरा दोस्त जॉर्ज मुलर है, धर्मशास्त्र का विद्यार्थी। बेटा ने वागनर से जॉर्ज का परिचय कराया। आइए श्रीमान मुलर, एक भाई के रूप में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आप कोई भी क्यों ना हो, आपका स्वागत है। ये द्वार और हमारे हृदय आपके लिए खुले हुए हैं। अंदर जाकर अपना स्थान ग्रहण कीजिए। ये लीजिए गीत की किताब, इसे अपने पास रखिए। वागनर ने जॉर्ज से हाथ मिलाते हुए कहा। उनका स्वागत करने का अंदाज बिल्कुल अनौपचारिक और गर्मजोशी से भरा हुआ था। उसकी आंखों में अब परिहास नहीं बल्कि उत्सुकता नजर आने लगी थी। वागनर के निजी अध्ययन कक्ष में लोग गोलाकार रूप में बैठे हुए थे। जॉर्ज अपने स्थान पर बैठकर चारों ओर उत्सुकता से देखने लगा। इन आडंबर रहित लोगों को देखकर जॉर्ज का मन छोटे बच्चों की तरह जिज्ञासु हो उठा। अपने निजी कक्ष के मेज के सामने खड़े होकर वागनर ने कहना प्रारंभ किया। आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर अपनी आशीषों से आपको भर दे। भाई कैसर, क्या आप प्रार्थना में हमारी अगुवाई कर सकते हैं? जॉर्ज के ठीक सामने कैसर भाई बैठे हुए थे। वागनर का आह्वान सुनकर वे उठकर सबकी तरफ मुंह करके खड़े हो गए। वह अपने घुटनों को आगे की ओर मोड़ने लगे। जॉर्ज को लगा कि अब वे गिरने वाले हैं। कोई उनको संभाल क्यों नहीं रहा? अगले ही क्षण भाई कैसर के घुटने लकड़ी के उस फर्श पर टिक गए। उन्होंने प्रार्थना करना प्रारंभ किया। जॉर्ज अविश्वास के साथ यह देख रहा था। प्रार्थना करने के लिए किसी को घुटनों पर खड़े होते हुए वो पहली बार देख रहा था। कैसर की प्रार्थना सुनकर ऐसा लग रहा था मानो वह कमरे में किसी व्यक्ति से बातें कर रहे हो। वह प्रार्थना करते समय इशारे भी करते जा रहे थे, जैसे वे उन्हें देख रहे हो जिससे वे प्रार्थना कर रहे हैं। बेटा, उन्होंने घुटनों पर आकर क्यों प्रार्थना किया? जॉर्ज ने फुसफुसाते हुए पूछा। तुम तंग मत करो, प्रार्थना ऐसे ही तो की जाती है। ज्यादा तो मैं नहीं जानता हूं। तुम तो जानते ही हो कि हमारी कलीसिया में प्रार्थना करने के लिए कोई भी घुटने पर खड़ा नहीं होता है। लेकिन मैं ये बात जानना चाहता हूं कि किस बात ने उनको प्रेरित किया कि वो प्रार्थना के लिए घुटने मोड़े? जॉर्ज ने अपने प्रश्न का उत्तर स्वयं ही ढूंढ निकाला। मैं जानता हूं बेटा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने अपनी तुच्छता को स्वीकार करने के लिए उन्हें घुटनों पर खड़ा होना पड़ा। वे इस प्रकार परमेश्वर के प्रति अपनी आराधना और भक्ति को प्रकट कर रहे थे। हाँ, कुछ यही बात है। सभा समाप्त होने के बाद सब लोग वागनर से विदा लेकर जाने लगे। श्रीमान वागनर, आज आपके भवन में मैंने जो कुछ देखा उसे कभी नहीं भूल सकता। विशेषकर भाई कैसर का घुटनों पर प्रार्थना करना, जो मेरे अंतर मन को छू गया है। जॉर्ज ने कहा। श्रीमान मूलर, मेरी बातें याद रखिएगा। यह घर और हमारे हृदय आपके लिए सदा खुले हैं। फिर से आइएगा। वागनर ने जॉर्ज से हाथ मिलाते हुए कहा। मार्ग में जॉर्ज शांत रहा। हॉस्टल पहुंचकर उसने शुभ रात्रि कहकर बेटा से विदा लिया। वह अध्ययन कक्ष से गुजरते हुए अपने शयन कक्ष में पहुंचा। वह दीपक जलाना भी भूल गया। वह अंधेरे में ही बैठ गया। वास्तव में क्या हुआ? यूं ही उत्सुकतावश बेटा के साथ गया था। सोचा था 2-3 गीत गाऊंगा, फिर उनकी व्यवस्था उल्लंघन करने वाली बातों को लेकर बेटा का मजाक उड़ाऊंगा। पर यह क्या? कैसर को घुटने मोड़ने के लिए किसने प्रेरित किया? उन्होंने क्यों ऐसा किया? तुरंत ही जॉर्ज अपनी अंतरात्मा में यह जान गया कि भाई कैसर जब कांपते हुए घुटनों पर खड़े होकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे तो अपने एक एक कण में परमेश्वर को अनुभव कर रहे थे। कैसा महान व्यक्ति, कैसा महान परमेश्वर। हाँ, यही तो अंतर है।
बहुत वर्षों से कम दृढ़ीकरण संस्कार लेने के बाद से धर्मशास्त्र के उपदेशों को जॉर्ज जानता था। पाप की छुड़ौती के लिए बलिदान का सिद्धांत उसे कंठस्थ था। वह जानता था कि संसार को पाप से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु ने अपना प्राण दिया, किंतु परमेश्वर उसके लिए कभी भी एक जीवित यथार्थ नहीं था। आज जब उसने एक व्यक्ति को परमेश्वर के सामने घुटने मोड़ते देखा, तब उसने मानो परमेश्वर को ही देख लिया। वो अपने स्थान में खड़ा हुआ। बाहर की रोशनी से उसे अपने विद्यालय भवन दिखाई दे रहा था। जॉर्ज अपने बिस्तर के पास पहुंचा। भाई कैसर ने अपने घुटनों को कैसे मोड़ा था। जॉर्ज ने अपने घुटनों को आगे की ओर झुकाया। धीरे धीरे वह मुड़ा। उसके घुटनों ने ठंडे फर्श को स्पर्श किया। यह सर्व सामर्थी परमेश्वर के सामने स्वयं को दीन करने का उत्तम मार्ग है। निश्चय ही ऐसा करने वालों के लिए परमेश्वर एक वास्तविकता है। आधे घंटे से अधिक जॉर्ज अपने घुटनों पर रहा। उसके होठ बुदबुदाते रहे। अंततः उसने कहा, हे परमेश्वर, आज की रात से मैं तेरा हो गया हूं। न जाने क्यों जॉर्ज ने एक गहरी सांस छोड़ी। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16। इस बहुमूल्य सच्चाई का कुछ अंश तो आज प्रभु ने मुझे सिखाया। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु, गतसमनी के बाग में उसकी तीव्र वेदना, इन सब का धर्म वैज्ञानिक कारण मैं जानता था। मैं यह भी जानता था कि मेरा दंड यीशु ने उठा लिया। अपने प्रति परमेश्वर के प्रेम के विषय में मैं जानता था। यह भी सिखाया गया था कि उस प्रेम का कुछ न कुछ बदला मैं चुकाऊं। लेकिन अब प्रभु यीशु के प्रेम को मैंने चख कर जान लिया है। यीशु मेरा प्रभु और मुक्तिदाता बन गया है। नया जीवन जीने के लिए मुझ में एक शक्ति आ गई है। अध्याय 3। जॉर्ज, मैंने सोचा था कि आप जल्दी आएंगे। आप तो जानते थे कि पिताजी सुबह ही चले जाएंगे। जल्दी आते तो हम ज्यादा देर तक बात कर सकते थे। अब देखो, पिताजी के आने का समय हो चुका है। एमिगर ने शिकायत की। नीली आंखों वाली वह सुंदर लड़की वागनर के कक्ष के आईने में देखकर अपनी सुंदरता के प्रति आश्वस्त हुई। अपनी सुंदर टोपी को देखकर अपनी झालरदार फ्रॉक को संभालते हुए जॉर्ज की ओर आई। अपनी टोपी को सिर पर ही रखो, तुम्हारा यह रूप परियों की याद दिलाता है, जॉर्ज ने कहा। अच्छा, यह बताइए आपने देर क्यों किया? उसकी शिकायत समाप्त नहीं हुई थी। मैं तुमसे मिलने नहीं, श्रीमान वागनर से मिलने आया हूँ। जॉर्ज, आप तो उनसे कल प्रार्थना सभा में मिले थे, फिर आज क्यों मिलना है? एमी कुर्सी के सहारे खड़ी होती हुई बोली। उसके रंग बिरंगी परिधान देखकर जॉर्ज को मेघधनुष की याद हो आई। मैं कुछ मिशनरी पुस्तिकाएं वापस करने आया हूँ, जॉर्ज ने कहा। मिशनरी पुस्तिकाएं? उसके लिए आए हो? जॉर्ज, आप सच में एक असाधारण व्यक्ति हैं। एमी, मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी इतनी उत्तेजनात्मक बातें नहीं पढ़ी। सुनो, हमारे इस युग में जो कुछ हो रहा है, इससे ऐसा लगता है कि प्रेरितों के काम की पुस्तक अपने को दोहरा रहा है। मैं इन बातों को पहले नहीं जानता था। मसीहत एक फूल के समान है। फूल के बीज उसी में रहते हैं। अचानक हवा आती है, उससे बीज छिटक कर हवा में उड़ने लगता है। एक इधर, दूसरा उधर, तीसरा इधर, फिर उधर। बस बस जॉर्ज, ज्यादा इशारों की जरूरत नहीं है। देखो, अभी मेरी टोपी गिर जाती, एमी ने व्यंग किया। उत्तेजित होने के बाद जॉर्ज इसी प्रकार होश खो देता है। लेकिन जॉर्ज ने उसकी बातें नहीं सुनी। उसने अपनी बात जारी रखी। एक हवा चली, बीज छिटक कर इधर उधर जा पड़े। एक मनुष्य, जॉन विलियम, उन्होंने पूरी समुद्र के पार की यात्रा की। दूसरा मनुष्य, जॉन वेस्ली, अमेरिका जाने के लिए जहाज पर सवार हो गया। विलियम कैरी, भारत की ओर। पता नहीं, मैं किसी को नहीं जानती। जॉन वेस्ली? हाँ, सुना है, लेकिन वह अपने लायक आदमी नहीं है। लोगों का कहना है कि वे विवाह करने में और एक जगह स्थिर होकर रहने में विश्वास ही नहीं करते थे। बस यात्रा ही यात्रा। जॉर्ज ने एमी की बातों पर ध्यान दिया। उसे लगा कि इन मोतियों को यहाँ बिखेरने से कोई लाभ नहीं है। ये लड़की एक महान व्यक्ति के मिशनरी दर्शन की तुलना विवाह जैसी बात से कर रही है। इस लड़की से क्या कहूँ?
एमी सुनो, पिछले नवंबर से मेरा जीवन बदल गया है, विशेषकर जब से मैंने इन पुस्तिकाओं को पढ़ा है। एमी, मैं एक रहस्य की बात बताऊं? आपका रहस्य है ना, बताइए, मैं किसी से नहीं कहूंगी। एमी, मैंने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर इस संसार के किसी भी कोने में आप मुझे सुसमाचार के साथ भेज सकते हैं। जॉर्ज ने उसकी ओर देखा। खाली बर्तन के समान उसका चेहरा भाव शून्य था। लगता है इसे समझ में नहीं आया। वह प्रार्थना सभा में आने वाली लड़कियों में से सबसे सुंदर थी। जॉर्ज ने पहली बार तब ध्यान दिया था जब सभा के समय उसकी नजरें जॉर्ज से मिली थी। उसने सोचा था कि उसके निर्णय को सुनकर एमी उसकी प्रशंसा करेगी, इसलिए उसने फिर से कहा, मैंने एक सुसमाचारक बनने का निर्णय लिया है। जॉर्ज ने उसकी ओर देखा, लेकिन इस बार भी कोई भाव नहीं था। अच्छी बात है जॉर्ज, लगता है पिताजी आ गए, मैं उस तरफ जा रही हूँ। उम्मीद है अगले शनिवार तक आपके पागलपन में थोड़ी बहुत कमी आ जाएगी। कई शनिवार बीत गए। मिशनरी बनने की उसकी अभिलाषा बढ़ती गई। हर शनिवार को एमी पूछती, जॉर्ज आपका पागलपन कम हुआ कि नहीं? उसके उत्तर में जॉर्ज मुस्कुरा दिया करता। ऐसे ही एक शनिवार को वागनर के लाइब्रेरी कक्ष में जॉर्ज पुनः एमी से मिला। उसने एकांत में अपने हृदय को खोला। एमी, मैं तुम्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूँ। मैं भी यही चाहती हूँ जॉर्ज, किंतु उससे पहले आप अपने इस मिशनरी भूत को खत्म कर दो। यह तुम क्या कह रही हो? यह तो मैंने परमेश्वर से प्रतिज्ञा किया है। एमी ने जॉर्ज की ओर देखा। दोनों की नजरें मिली। जॉर्ज, इसका मतलब क्या आप अपने मिशनरी बनने के प्रति गंभीर हैं? हाँ एमी, मैं इस बात के प्रति बहुत गंभीर हूं। तब तो जॉर्ज, मुझे लगता है कि मैं इस जिंदगी के लायक नहीं। एमी, यह तो बात की बात है, हम एक साथ उसके लिए परिश्रम कर सकते हैं। नहीं जॉर्ज, मैं ऐसी जिंदगी नहीं चाहती। क्यों? क्या तुम यह सोच रहे हो कि पिताजी अनुमति देंगे या नहीं? नहीं, पिताजी की बात नहीं है, यह मेरा स्वयं का निर्णय है। मैं ठहरी आडंबर पसंद लड़की। मुझे कीमती वस्त्र पहनना अच्छा लगता है। मुझे एक अच्छा घर और हर सुविधा चाहिए। शहर में घूमने के लिए मुझे गाड़ी चाहिए। इन सब के बिना मैं जीने की बात सोच भी नहीं सकती। नहीं, मैं एक मिशनरी से विवाह नहीं कर सकती। लेकिन एमी, मैंने एक मिशनरी बनना तय किया है और मैं तुमसे विवाह भी करना चाहता हूँ। जॉर्ज, थोड़ा और व्यवहारिक होकर सोचो। आप एक सेमिनारी अध्यापक क्यों नहीं बन सकते, या फिर एक धर्म वैज्ञानिक? ये दोनों ही बुरा काम नहीं है। एमी, तुम क्या कहना चाहती हो? क्या यह कि मैं परमेश्वर की बुलाहट को त्याग दूं? जॉर्ज, मैंने ऐसा नहीं कहा। मेरे कहने का अर्थ यह है कि आप मुझसे शादी करना चाहते हैं तो इन दोनों में से एक को चुनना होगा। दोनों में से एक? हाँ, किसी एक का चुनाव करना होगा, या तो मुझे या तो मिशनरी जीवन को। अच्छा, मैं चलती हूँ, बाय। हाथ हिलाते हुए वह बाहर चली गई। जॉर्ज किंकर्तव्य में मूड बैठा रह गया।